बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसे संसद में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेजा गया था और अब कई महीनों तक मंथन के बाद जेपीसी ने इस बिल में कई संशोधन कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस बिल से मुसलमानों को फायदा होगा, तो कई मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में कई मुस्लिम संगठन इकट्ठा हुए हैं और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। पटना से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और इसी सिलसिले में पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जारी है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। जो वक्फ बिल लेकर आई थी सरकार, उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था, जिसमें कई संशोधन किए गए और अब उन संशोधन के बाद जो मसौदा तैयार हुआ है उसको लेकर यहां पर तमाम संगठन विरोध करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम संगठन है ये जो इस वक्त पटना के गर्दनी बाग इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार और चिराग को भी आमंत्रण दिया था मुस्लिम संगठनों ने। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार ने रोजा इफ्तार पार्टी रखी थी, उससे भी कई मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी। और आप इन तीन तस्वीरों को देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, और प्रदर्शन में दूसरी तस्वीर में लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं और तीसरी तस्वीर नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी। तो ये तीन तस्वीरें जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की राजनीति को गरमाती हुई नजर आ रही, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और उससे पहले मुस्लिम संगठन यहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और इस प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध जारी है मुस्लिम संगठनों का। हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शशांक कुमार पटना से लाइव और निधिश्री गर्दनी बाग से लाइव है जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले निधिश्री, क्या वहां पर कहना है किन मुद्दों को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, अगर इसकी जानकारी वो दे पाए? हालांकि लालू और तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस बिल में क्या क्या है, किन मुद्दों का विरोध है, किन मुद्दों का समर्थन है? निधिश्री, कुछ लोगों से बातचीत हो पाए तो? अब देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि मैं इस वक्त गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूं और यहां पर आपको बड़ी संख्या में अलग अलग मुस्लिम संगठन से आए लोग नजर आएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा समेत 8 से ज़्यादा संगठन हैं जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अलग अलग राज्यों के मुस्लिम लीग से मैं देख रही हूँ, समाजवादी पार्टी आरजेडी से वो मुस्लिम नेता है वो पहुंचे हुए हैं जिन्हें आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करना है। ये आपको बड़ी संख्या में सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें बेहद अहम है। सुबह 11 बजे से इस प्रदर्शन को शुरू होना था और अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, इमारत शरिया से लोग पहुंचे हुए हैं, आरजेडी के कई विधायक मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव नेता विपक्ष बिहार सरकार के, और वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका साफ साफ कहना है कि इस बिल का हम आखिरी दम तक विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है और ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। ये सीधा संदेश देने की कोशिश, और चूंकि आज पटना में ये प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज और आखिरी अपील नीतीश कुमार से की गई है कि आप इसका पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हो तो आप और आपकी पार्टी, जाहिर है आपकी पार्टी, इसका विरोध करें, यानी इसके समर्थन में ना खड़े रहे। हालांकि नीतीश कुमार के स्टैंड से अब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है और इसके अलावा चिराग पासवान उनसे भी नाराज है, क्योंकि जाहिर है वो भी इस वक्त सरकार के साथ है, सरकार के पक्ष में है। और इस बीच यहाँ पर लोग पहुंचे हुए, मैं सीधा बातचीत करना चाहूंगी। आरजेडी से वली साहब यहाँ मौजूद है। क्या तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या आप लोगों ने इस बिल का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि बीजेपी और तमाम जो है एनडीए सरकार इसको ला रही है, या कुछ और वजह है? क्या लगता है क्यों इसमें आपको पारदर्शिता नजर नहीं आ रही? असेंबली में या काउंसिल में भी एहतजाज हुआ है। ये संविधान के आइन के बिल्कुल खिलाफ है और ये सरकार जो है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, ये चाहती है कि वक्फ के जितने भी जायदाद हैं उनको किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में लिया जाए। आइन ने हमको ये हक दिया है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों का या भी किसी भी अक़लियत का या कोई भी नागरिक का जो संविधान में हक हुकूक दिया हुआ है। निधि, आप इनसे पूछिए क्या उन्होंने उस मसौदे को पढ़ा है? निधि
इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। निधि, आप सवाल पूछिए, क्या उस मसौदे को पढ़ा है, किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है? सर आपसे वली साहब, आपने जो संशोधन हुआ है, क्या आपने उसको पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हाँ, तो आपत्ति किस चीज पर? ये यानी ये जितने भी हैं वफ़ के जो लोग, उनसे हटा करके सारा पावर कलेक्टर को देना चाहते हैं, जो उन्हीं का अधीन होते हैं हुकूमत के। इसलिए भाई हमने जायदाद अपने वारिसों के लिए, गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए, मसाजिद के लिए और खानकाहों के लिए हमने वक्फ किया है। आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? आपका जायदाद तो हमने लिया नहीं, हम अपनी जायदाद, मेरे बाप ने, दादा ने और पुरखों ने जो वक्फ किया है, इस पर सिर्फ उनका हक है। जो वक्फ में जो डॉक्यूमेंट्स है, वो उस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी शराइत हैं उसके मुखालिफ जहाँ भी कुछ होगा, हम संविधान के मुताबिक जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, चाहे वो 95 हो चाहे 54 हो, दोनों में इस तरह का कहीं कोई ये नहीं था कि इसमें चेंज किया जाएगा। बात तो पारदर्शिता की है ना वली साहब। बात यह है कि अगर आपकी जमीन है तो आपको वहां जाकर के जो है वो बताना होगा, और अगर कलेक्टर के पास जाना है तो उसमें दिक्कत क्या है, ये जानना चाहते हैं। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, आपके बच्चों से आपकी जमीन जो है वो कब्जा कर लेगी सरकार, और ये तमाम बातें जिनको लेकर आप विरोध करें, ये क्यों लग रहा है, डर लग रहा है? मैडम, मैं बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। ये हक सिर्फ मुसलमानों का है, और वक्फ का जो ये है, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो वाकिफ ने लिखा है, और उसमें जो शरीयत और उसके मुताबिक जो उसमें हुकूक दिए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, ये उसमें अमेंडमेंट करने का उनको भी अधिकार नहीं है जिसने ज़मीन को वक्फ किया है। किसी को अधिकार नहीं। एक मरतबा जमीन वक्फ हो जाता है तो क़यामत तक, आखिर दुनिया रहने तक वो वक्फ रहेगा। जिस तरह से मस्जिद रहेगा आखिर तक, उसी तरह से वक्फ एक मरतबा वक्फ हो गया, उसको अमेंड करने का वो वाकिफ जिसने वक्फ किया जायदाद, उसको भी अधिकार नहीं है। आपके मुताबिक, जो आप लोग इनका विरोध करें, इसके मुताबिक वक्फ को सरकार छुए ना? बिल्कुल नहीं, उनको अधिकार ही नहीं है। वक्फ हमारी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद सिर्फ नहीं है। निधि, आप बातचीत करती रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।